हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं खान सर साइंस न्यूमेरिकल बुक को। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, आप अगर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी CBT2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अभी तक हम इसकी थ्योरी और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक्सरसाइज दी गई थी हम उसे सॉल्व करा रहे थे। अब आपको लगातार इसके प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है, इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आती है तो हम आपको मास्टर वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप इस चीज़ से टेंशन ना लें, बस आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, सतह से सतह पर फेंके गए पिंड का महत्तम परास के लिए प्रक्षेप कोण का मान होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन किससे दिया गया है? प्रक्षेप गति से। प्रक्षेप गति क्या होती है? जब हम किसी पिंड को किसी कोण बनाते हुए इस तरह से फेंकते हैं तो इस गति को हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति। तो ये इसकी होती है परास। क्या होती है? परास। यहाँ से मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होती है? परास। और ये जितनी ऊंचाई तक जाता है इसे हम क्या कहते हैं? महत्तम ऊंचाई। क्या कहते हैं? ऊंचाई। और इस पॉइंट से, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? उड्डयन काल। तो आपको इन तीनों को फार्मूले पता होना चाहिए, इसे लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले उड्डयन काल, जिसे टी बोलते हैं, तो इसका फार्मूला आप ध्यान रखेंगे। इसका फार्मूला होता है टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो आप इसके फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है ऊंचाई का फॉर्मूला, यानी कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। थीटा क्या होता है? जिस कोण पर हम फेंकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मतलब वो कोण होता है जिस कोण से हम इसे प्रक्षेप करते हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको परास यानी कि आर की वैल्यू जिस क्वेश्चन में पूछा गया है तो ये होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आपसे ये वाले फॉर्मूले तीनों आपको ध्यान रखना है, इसे लेकर एग्जाम में न्यूमेरिकल बन सकता है, आपको तीनों ध्यान रखना है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन पर आता हूँ। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है महत्तम परास यानी आर का मान महत्तम कब होगा। फ्रेंड्स, आपको आर का महत्तम मान निकालने के लिए साइन 2 थीटा का मान महत्तम निकालना होगा, यानी मैक्सिमम निकालना होगा। और साइन 2 थीटा का मान महत्तम यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है साइन 2 थीटा का मान कितना होगा? साइन 2 थीटा का मान 1 होना चाहिए, यानी 2 थीटा का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। थीटा का मान कितना होना चाहिए? 90 को 2 से हम काटेंगे, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कण द्वारा अधिकतम कार्य करने के लिए बल तथा वस्तु कण के बीच झुकाव होना चाहिए। दोस्तों, ये कार्य से क्वेश्चन दिया गया है। तो कार्य क्या होता है? किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में किए गए विस्थापन और बल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य। यानी क्या होता है? W बराबर हमारा FD कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब कॉस थीटा का मान कितना हो? 1। थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर क्या होगा? कार्य मैक्सिमम होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0 डिग्री। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाता न्यूनतम मान कब होगा, अगर थीटा का मान कितना होगा? 180 डिग्री, तब क्या होगा? हमारा कार्य किया गया कार्य कैसा होगा? नेगेटिव में। और अगर थीटा का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री, तो हमारा किया गया कार्य कितना होगा? 0। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कूलाम कण आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई, संख्या कितनी होती है? फ्रेंड, इसके लिए आपको कुछ पता होना चाहिए। तो किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है, तो 1 सेकंड में आवेश को हम क्या कहते हैं? कूलाम। तो Q बराबर हमारा होता है NE। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, तो N बराबर हमारा हो जाएगा Q/E। अब Q कितना लेना है? आपको 1 लेना है, एक कूलाम। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 10 की घात -19। जब आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 10 की घात -19 ऊपर पहुंच जाएगी। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 6.25 10 की घात 18 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
25 वाट 120 वोल्ट तथा 100 वाट तथा 120 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 120 वोल्ट के साथ स्रोत में जोड़े गए, कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप देखें कि किस में ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, वही बल्ब ज़्यादा चमकेगा। अब ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H बराबर I² RT। अब किस किस पे ऊष्मा डिपेंड है आप देख सकते हैं, करंट पर यानी धारा पर, और R पे यानी कि प्रतिरोध पर। तो आप देख सकते हैं अब हम यहाँ से दोनों के प्रतिरोध निकाल लेंगे। मान लो हम इस वाले का प्रतिरोध निकालते हैं, तो R1 निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे V1² अपॉन क्या लगाएंगे P, यानी पावर दे रखी है। तो ये कितना है, इसमें वोल्टेज कितना दे रखा है 120 का स्क्वायर करेंगे और पावर कितनी है 25। तो ये आपका लगभग आ जाएगा फ्रेंड्स, इसे सॉल्व कराने के बाद 12 में 144 और 25 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 288 ओम। इसी तरीके से हम इस वाले का निकालेंगे, तो इसका मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका आएगा आपका कितना 144 ओम। आप देख सकते हैं जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें हीट ज़्यादा होगी। तो किसका प्रतिरोध ज़्यादा है, पहले वाले का। आप देख सकते हैं क्योंकि हीट किस पर डिपेंड है, प्रतिरोध पर। तो कौन सा बल्ब तेज चमकेगा, पहले वाला, यानी 25 वाट 120 वोल्ट वाला। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। फ्रेंड्स चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। जब हम इसे सॉल्व करके लिखते हैं तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर आ जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा संलग्न परिपथ में धारा I का मान क्या होगा, जबकि 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान 2 एम्पियर है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हमारी धारा चलती है, धारा अलग अलग बढ़ जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है ये समांतर क्रम में है, तो इसलिए इसमें विभव क्या होगा, समान होगा। तो आप देख सकते हैं जिसमें धारा दे रखी है हम उसका विभव निकाल लेंगे। इसमें आप विभव निकाल लें तो B बराबर हमारा कितना होता है, B बराबर IR। तो I का मान कितना दे रखा है 2, आप देख सकते हैं ये 2 दे रखा है। R कितना है 3 ओम, तो 3 दूनी 6 वोल्ट हमारा क्या आ गया, विभव आ गया। अब आपसे जिसमें भी धारा पूछी गई है आप उसका बता सकते हैं। अब आपसे किस में पूछी गई है, इस वाले में धारा पूछी गई है, तो धारा के लिए क्या निकालेंगे हम, I बराबर, आप थोड़ा मिटा देता हूँ इसमें जगह कम है, आपको निकालना I बराबर V/R। अब V कितना है, V हमें अभी हमने निकाला कितना आया था 6 वोल्ट, और R कितना है आप देख सकते हैं 1 ओम का प्रतिरोध है, तो कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। किसमें, इस वाले में, इस वाले प्रतिरोध में, तो कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि सरल अनुवीक्षण यंत्र का आवर्धन 5 हो तो इसमें लगे लेंस का फोकस दूरी होगी। फ्रेंड्स इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो आवर्धन बराबर होता है M बराबर 1 + 25/F। आपको फोकस दूरी निकालना है, M का मान 5 दे रखा है, यहाँ 1 लिखेंगे और 25/F, ये आपका 4 हो जाएगा। 5 में से इधर 1 घटेगा तो 4, और ये 25/F। आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो लगभग ये आ जाएगा आपका 6.25 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सरल लोलक के लिए सही है। तो सरल लोलक के लिए आपको निकालना है, तो हमारा सरल लोलक का फॉर्मूला होता है T बराबर 2π√L/G। इस तरह से फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। अब हम टी किस पर डिपेंड होता है, T² समानुपात होता है लंबाई के। तो सी कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा रिलेशन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 मोटर गाड़ियां क्रमशः B1 और B2 वेगों से एक ही दिशा में जा रही हैं, तो पहली की अपेक्षा दूसरी का सापेक्ष वेग क्या होगा, कितना होगा। एक इस तरह जा रही है B1, दूसरी इस तरह जा रही है V2, तो इनका जो सापेक्ष वेग यानी रिलेटिव वेलोसिटी होगी V2 - V1। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर ये विपरीत दिशा में जाती होती, एक इस तरह से जाती होती और एक इस तरह से जाती होती, तब इनका रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि सापेक्ष वेग होता V1 + V2, यानी ऐड हो जाते। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, एक सुरत्र की आवृत्ति 100 हर्ट्ज प्रति सेकंड है, तो उसके कंपन के आवर्तकाल का कोटिमान क्या होगा। फ्रेंड्स
1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं हम? आवृत्ति। और एक दोलन करने में लगे समय को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल। यानी टी क्या होता है हमारा? आवर्तकाल। और ये किसके बराबर होता है? 1/n के, यानी आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती। तो आपको आवृत्ति दे रखी है कितनी है? 100। तो 1/100 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10⁻² सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा, 10⁻² सेकेंड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कण को पृथ्वी के पृष्ठ से ऊंचाई r पर लाया जाता है, जहां पर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, वहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में कराया भी है इस तरह के क्वेश्चन। तो इसके लिए कुछ प्रूफ हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले एक फार्मूला होता है F बराबर G/m m1 to m2/r²। ये गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है। तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे mg। तो G/m1 × m2/r²। m1 से m2 कट जाता है, तो आपका ये फॉर्मूला आ जाता है G1 बराबर G/m r²। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। अब इसी फॉर्मूले से निकालना, मैं थोड़ा मिटाऊंगा। तो इस फॉर्मूले से निकालना है आपको, डायरेक्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आपका पहला G बराबर G/m r²। अब क्या पृथ्वी की ऊंचाई से कुछ दूरी पर है, तो हम इसे मान लेंगे G'। तो G/m r + h का मान कितना दे रखा है? r के बराबर, यानी कितना आ जाएगा? r²। जब आप r1 + इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। कुल मिला के आपका रिलेशन पता है क्या आएगा? आपको बता देता हूँ। आपका रिलेशन आ जाएगा G' बराबर G/4। तो G का मान कितना होता है? 9.1। अब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। तो लगभग ये 2.45 आ जाएगा मीटर/सेकंड²। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? दोस्तों, आपको हाइड्रोकार्बन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। अब हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोजन और कार्बन के से एलिमेंट बने होते हैं, हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। इसी को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त कौन से होते हैं? संतृप्त जो एल्केन, और इसमें असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आते हैं। अब आपको इनके फॉर्मूले ध्यान रखना है। अब एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। फ्रेंड्स, जो एल्केन है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें हमारा कौन सा बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। एल्कीन में हमारा डबल बॉन्ड बनता है, और एल्काइन में हमारा कौन सा बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से कौन सा हो जाएगा इसमें? एसिटिलीन C2H2। तो ये क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित समूह में से किस समूह की धातु प्रकृति मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? तो कौन से पाए जाते हैं फ्रेंड्स? आपको ध्यान रखना है Ag, Au, Pt। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोल गैस मिश्रण है। फ्रेंड्स, कोल गैस किसका मिश्रण है? आपको ध्यान रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड का, मीथेन का और हाइड्रोजन का। तो इसमें सभी मात्रा में थोड़ी थोड़ी मात्रा में गैसें पाई जाती हैं। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का लगभग 55% पाया जाता है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। और मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन 30% होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो ये 4% होता है। बाकी अदर गैसेस होती हैं, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम एसीटेट को NaOH के साथ गर्म करने पर एक गैस प्राप्त होती है, ये गैस है। तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है हमारा CH3COO Na, और जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH से जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो किस तरह से रिएक्शन होती है? तो ये हमारा बन जाता है
इस तरह से ये हो जाता है। तो ये हो जाता, ये हमारी क्या बन जाती है, ये हमारी बन जाती है मीथेन गैस प्लस Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और क्या मीथेन गैस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोडियम के 1 ग्राम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 11। अगर हम इसमें आवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी, जो कितनी होती, 6.23 गुणा 10⁻23। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का एनटीपी पर द्रव्यमान होगा। फ्रेंड्स आप सब जानते होंगे, आपको पता होगा कि 22.4 लीटर पर एनटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होता है, 44 ग्राम। कितना होता है, 44 ग्राम। और आपसे पूछा कितने का आया है, 11.2 पर, यानी 2 से आप डिवाइड कर देंगे, इसमें 2 से करेंगे तो इसमें भी कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 22 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा सहसंयोजी यौगिक में जल में आयनित हो जाता है। तो कौन सा हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें पहला करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ZnH2SO4 की रिएक्शन होती है, तो ZnSO4H2 अभिक्रिया में क्या होता है आपको बताना है। तो इसमें Zn की ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 हो रही है, यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट हमारी हाइड्रोजन की +1 से ऑक्सीकरण संख्या +1 से कितनी हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, H2 का क्या हो रहा है, अपकरण हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट, 4th करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें कुल 20 क्वेश्चन दिए गए थे केमिस्ट्री के और फिजिक्स के। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की भी होगी। फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें, और आपका जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको ये न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।